नमस्कार सत साहेब, साहेब बंदगी सतनाम प्रणाम। मित्रों, सत्संग वह नहीं होता है जिसे आज जाना जाता है। जैसे कहीं कथा हो रही हो या भजन भाव हो रहे हों या नाच गाना हो रहा हो, वो कोई सत्संग नहीं है। सत्संग का सही मायने में अर्थ होता है सत से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का संग करना। तत्वदर्शी जगतगुरु श्री रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई आध्यात्म क्षेत्र की सूचनाओं के बारे में अक्सर आजकल वाद विवाद चलते रहते हैं, परंतु उनके द्वारा प्रदत्त गुरु की परिभाषा निर्विवाद रूप से सत्य है। गुरु वह बिजली का खंभा है जो पावर हाउस से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पावर हाउस से तात्पर्य है परम सत्ता या परमेश्वर। अतएव यदि आपको आध्यात्मिक कनेक्शन लेना है तो ऐसे बिजली के खंभे से कनेक्शन लीजिए जो पावर हाउस से जुड़ा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति से संपर्क ही सत्संग कहलाता है, चाहे वो पल भर का ही क्यों ना हो। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण 1:128 से 161 के बीच में कहा गया है, ऐसा गुरु दर्शनार्थ, स्पर्शनार्थ, शब्दार्थ, अर्थात ऐसा गुरु मात्र देखने से, स्पर्श से या शब्द के द्वारा उस व्यक्ति को चार्ज कर देता है। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर वमत धरणी ठन मणि। यहाँ हनुमान जी महाराज ने केवल एक मुष्टि का प्रहार ही किया था, अर्थात स्पर्श के द्वारा ही लंकिनी को चार्ज कर दिया और वह बोल पड़ी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। मित्रों, अब आप ही बताइए कि लंकिनी और हनुमान जी के बीच में कहाँ सत्संग हुआ था, अर्थात कहाँ ज्ञान चर्चा हुई थी। केवल मुठिका के द्वारा स्पर्श मात्र ही हुआ था, फिर भी लंकिनी इसे सत्संग कहकर इसकी महत्ता का बखान कर रही है। मित्रों, समर्थ गुरुओं द्वारा अनेक शिष्यों को शब्द, दर्शन एवं स्पर्श के द्वारा चार्ज करने के ढेरों उदाहरण इतिहास में उपस्थित हैं। मित्रों, सत्संग की महिमा को अपने मधुर स्वरों से संजोकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जीवाराम जी सुथार जोधपुर वाले। आइए सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद। बोलिए राम जी महाराज की जय। गोष्ठी आबाद उन समय रही है सुंदरकांड रामायण। हनुमान जी महाराज लंका जावे। वैसे सुंदरकांड बहुत लंबो है, अति संक्षिप्त और सारगर्भित बात। हनुमान जी मच्छर के जैसा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकनी देख लेती है और समझ जाती है। लंकनी राक्षसनी होती है जो द्वारपाल होती है, रावण के द्वार की वो रक्षक होती है। तो ये हमारे भी क्या है कि अयोध्या भी हमारे मन मंदिर शरीर में है और लंकनी भी हमारे ही भीतर में है। लंकनी यानी को बुद्धि रूपी लंकनी जब शब्द रूपी हनुमान से मूर्छित हो जाती है, हनुमान रूपी शब्द से ये मूर्छित हो जाती है, फिर ये संभल कर उठती है और
कहती है कि हे हनुमान जी, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब तू एक बंदर के मारने पर मूर्छित हो जावे उस समय जान लेना कि राक्षसों का समूल नष्ट होने वाला है। अर्थात हमारे भीतर में अथाह असुर विराजमान है। काम क्रोध मद मोह न लोभ न राग न द्रोह, अनंत प्रकार के विषय विकार हमारे भीतर में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, ये सब सत्संग के प्रभाव से। तो लंकनी कहती है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आज राम जी के दूत को देखकर स्वयं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे मुझे राम के दर्शन हो रहे हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी के दर्शन हो रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण भर मात्र के सत्संग से होता है। इतना कहकर के हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं। परवेशी नगर की जय सभी काजा, ओ हरदेरा की कौशलीपुरी राजा। गरिल सुधारी पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल चितेलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया था। अब हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर फिरती करी होदा देखे, जहाँ तहाँ अगणित योद्धा गए हु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नहीं। शयन किए देखा कपितई, मंदिर महुना देखी विधि, भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक भिन्न घर दिखा उनको लंका के भीतर में। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हर्षि कपीरा। लंका तो निशिसर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। राक्षसों की नगरी के भीतर में एक भगत की कुटिया सी दिखी। हनुमान जी बड़े विचित्र अद्भुत गंभीर धीर होकर के विचार करने लगे कि असुर नगरी में और एक भगत की कुटिया पर राम का नाम लिखा हुआ है, ये कैसे संभव है। लंका निशीसरी ओ निकर दिवासा, यहाँ का सजन करवासा। मन महु तरक करे कपीला गा, तेईस में विभीषण
विभीषण जागा जागा, प्रातः काल का मुहूर्त था, ब्रह्मा मुहूर्त, और विभीषण जी जाग गए, क्योंकि ये तार ऊर्जा का जुड़ा हुआ होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग, कोई सत्संग होने का योग बनता है, कोई पुण्य उदय होता है। उन्होंने विभीषण जी से राम नाम का सुमरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य का हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ईसन हटी करे पैसानी, साधु ते हो न कार्य हानि। विपर रूप धरी वसन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुछ लाई, विप्र कहू निज कथा सुहाई। करी प्रणाम पूछी कुछ लाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप पाकर हनुमान जी ने वसन सुनाने पुकारा। सुनते ही विभीषण जी ने उनके पास आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, आप कौन हो, कहां से आए हो। कि तुम्हारी दासन में कोई, मोरे हरे दे प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय करण मोह बड़े भागी, बड़ भागी, बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों के प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे दर्शन देखकर कथार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमरी गुण ग्राम। हनुमान जी ने सच्चाई बता दी, मैं इस प्रकार यहाँ आया हूँ महाराज, माई हेल्प प्लीज, मेरी आप मदद कीजिएगा। मैं राम कार्य से आया हूँ, माता सीता की खोज में आया हूँ, मेरा दासतन हनुमान नाम है। सुनो पवन सुत रेणी हमारी, जिमी दर्शन मई मऊजी बिसारी। 32 दांतों के बीच में जैसे जीव विषारी रहती है, इसी प्रकार मैं इन राक्षस नगरी में रहता हूँ हनुमान जी। ये लोग मदिरा पान करते हैं, झोटा पाडा भैंसा खाते हैं, और मैं सात्विक आहार लेता हूँ, मदिरा नहीं पीता हूँ, फलाहार करता हूँ, भक्ति करता हूँ परमात्मा राम जी की। तात कबू मोए जानियो ना था,
करी हो कृपा भानु कुलनाथा। हे हनुमान जी, राम जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? विभीषण जी ने, पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में भी सारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? देखो भगत के कैसे भाव होते हैं, और भगत से भगत मिले तो फिर भाव तो भाव ही होते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं कह सकता है। अरे तामस तनु कसु साधन नाई, प्रीतन पद सरोज मन माई। अब मोहे भाव भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहे भाव ओ भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, मिले नहीं संता। राम जी की कृपा से ही संतों का मिलन होता है, सत्संग मिलती है। संत समागम दुर्लभ भाई। सुत द्वारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोए नर सुहटी दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। श्री रघुनाथ जी ने कृपा की, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, है विभीषण जी सुनिए, प्रभु भी वही रीति है कि वे सदा सेवक पर कृपा ही कृपा, प्रेम ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि संसल सब ही विधीना। है हनुमान जी, मैं तो राक्षस कुल में हूँ, कुलहीन हूँ, और कपि संसल सब ही विधि दीना। प्रातल ले जो नाम हमारा, ते दिन ताइन मिले आरा। हनुमान जी कहते हैं, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का संसल वानर हूँ, और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों की बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। तो मुझ पर भी कृपा की है, तो हे विभीषण जी आप पर भी रघुनाथ जी कृपा करेंगे। असमय अधम सका सुनु मोए, पर रघुवीर कीन कृपा सुमरी। गुण भरे बिलोसन नीर, जानहु अस स्वामी विसारी। फिर ते काहे न होए दुखारी। हे विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा, अनिर्वासी विश्रामा। सुनो सब कथा विभीषण कही,
जे विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत का सुनु भ्राता, देखी सऊ जानकी माता। अब देखो सीता माता का पता विभीषण जी बताते हैं, भगत का कार्य भगत करते हैं, भगवान की दया से भगत मिलते हैं। इस प्रसंग का सार ये है कि एक तो सत्संग तो बहुत बड़ा है, संसार में सत्संग करके देख विचारो। दूसरी ये कि भगत से भगत का कार्य होता है। संत मिलन सम सुख जग नहीं, वेद पुराण निगम अशक है। संतों को मिलना सर्व सुखद है, सुखदायी है। हनुमान जी और विभीषण जी जैसे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, अब मोए भावे भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए करण मोय बड़ भागी। कि तुम हरि दर्शन में कोई, मोरे हरद प्रीत यति होई। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गिद गद गिरा नयन बनेरा। अनंत राम जी महाराज की जय। इसलिए सज्जनों, सत्संग मिल जाए तो मानो कि भगवान मिलने ही वाले हैं। संत मिल जाए तो समझना कि बूठुडेरी बाट बटाऊ लावे, तो सत्यरी बात संत लावे। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम कभी न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। हे राम जी महाराज, सब संतों को कोटि कोटि प्रणाम। राम राम राम।